हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल समशा एजुकेशन। तो हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं फिफ्थ पार्ट से क्वेश्चन नंबर सेकंड के। 6 चैप्टर हमने कंटिन्यू कर रखा है, 6.1 हमारी चल रही है। तो हम इसमें सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें कुछ नंबर्स गिवन है, क्वेश्चंस गिवन है, उसमें हमें कहा है कि जो ये नंबर्स है ना वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। तो हमने उसके रीजंस बताने हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर्स क्यों नहीं है। मैंने हमारी लास्ट वीडियो में ये कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। तो हम आगे फिफ्थ पार्ट से इसके स्टार्ट करते हैं कि जैसे हमने ये प्रॉपर्टी लिखी थी कि हमें पता है कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा ना वो हमेशा एंड किसके साथ होगा, उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो या तो 0, 1, 4, 5, 6 या फिर 9 होगा, या फिर जो उसमें जीरोज होंगी ना एंड में वो पेयर में होंगी। तो हम देख लेते हैं आगे फिफ्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें गिवन है 64,000। इसके पीछे आप देखो कि जीरोस गिवन है। जीरोस अभी हम देख लेते हैं, ये एक पेयर, लेकिन ये दूसरा पेयर कंप्लीट नहीं है, तो ये पेयर में नहीं है जीरोस। तो हम क्या लिखेंगे, एज जीरो आर नॉट इन पेयर्स। हमारी जीरो जो है वो पेयर्स में नहीं है, तो 64,000 जो नंबर था वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसलिए हम आगे 6 पार्ट पे आते हैं। 89722। तो एंड में लास्ट डिजिट अगर हम देखें तो 2 है, एज इट एंड्स विद द डिजिट 2। अभी हम यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी अगर उसमें देखें तो यहाँ पे कहीं लिखा है हमने 2 की परफेक्ट स्क्वायर 2 के साथ एंड होता है, नहीं होता है, लेकिन ये नंबर तो 2 के साथ एंड हो रहा है, लेकिन इसीलिए यही जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट 222,000। तो यहाँ पे भी क्या सेम जैसे हमने फिफ्थ पार्ट किया है, यहाँ पे भी जीरोस जो हैं वो पेयर में नहीं है, एज जीरोज आर नॉट इन पेयर्स। तो ये जो नंबर है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 505050। तो यहाँ पे देखो ये जीरो है, तो अभी हम देख रहे हैं कि एज इट एंड्स विद ओनली 1 जीरो। हमें क्या किया, हमने क्या कहा है कि जीरोस जो हैं वो पेयर में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जीरो क्या है, सिंगल है, एज इट एंड्स विद ओनली 1 जीरो। तो ये भी नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। तो हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, हमने बताना है कि अगर हम उनका स्क्वायर करें ना तो उनका जो लास्ट डिजिट आएगा या हम कह सकते हैं कि वो जो नंबर आएगा ना वो ऑड होना चाहिए। तो हमें बताना है कि इनमें से किस किस क्वेश्चन का ऑड आएगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको लेके दिखाऊँ यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें दी हो 2, तो अभी हम 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। 2 स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू 2, तो ये हमारे पास क्या गया 4। तो 4 क्या आ रहा है हमारे पास, ऑड के इवन। हमें जैसे पता है कि ये इवन है, तो ये ऑफ कोर्स ऐसे ही ये क्वेश्चन हमने ये तो हमने सिंपल नंबर लेके सॉल्व कर लिया है, वैसे ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी हम अपना फर्स्ट पार्ट करते हैं। जैसे हमने ना लास्ट क्वेश्चन में भी ये किया है कि अगर हमने किसी भी, देखो यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है, तो इसका हमें अभी स्क्वायर करना हो तो वो बहुत बड़ा आ जाएगा, कैलकुलेशन भी लंबी हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि उसका लास्ट डिजिट ले लेते हैं। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, तो एज 1 स्क्वायर क्या होगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 क्या है हमारा, ऑड नंबर है, तो देयरफॉर 431 therefore square of 431 is odd। तो हमने इसलिए किया है, देखो अगर हम बात करें कि 431 का हमने लास्ट डिजिट का सिर्फ स्क्वायर कर दिया, पूरा स्क्वायर करने की बजाय अगर हम इसका पूरे का भी स्क्वायर करते हैं, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 431 को 431 के साथ अगर मल्टीप्लाई भी मैं करती हूँ तो यहाँ पे क्या आता है 1 इंटू 1, फिर हम यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे इंटू डाल के हम करेंगे, आगे भी इंटू डाल के, देखो ऐसे क्योंकि 3 बार होगा। उसके बाद हम ऐड करते हैं तो एंड में कौन सा नंबर आता है, 1 नहीं आ रहा है, तो हमने वही लिखा है, देखो 1 नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर देते हैं, तो वो उसका पूरे के स्क्वायर का लास्ट डिजिट आ जाता है। तो ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। अभी हम आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पे। यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट क्या है 6, एज 6 स्क्वायर क्या होता है, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। 36 भी क्या है हमारा, इवन है कि ऑड है, ये है हमारा इवन। तो हम लिखेंगे कि 2826 स्क्वायर इज नॉट ऑड। ऐसे ही हमारे पास थर्ड पार्ट है 777 तो अभी हम क्या करेंगे कि जो लास्ट डिजिट है इसका स्क्वायर करेंगे, एज 9 स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, 9 इंटू 9 वो कितना होता है 81। तो हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है 1 है, ये भी क्या है
ऑड है, तो हम लिखेंगे कि स्क्वायर ऑफ 7779 इज ऑड। इन द सेम वे फोर्थ पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे लास्ट डिजिट 4 है, तो एज 4 स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 4 इंटू 4 क्या होता है 16 होता है। यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो 6 क्या होता है इवन होता है, तो हम लिख देंगे कि 82004 इज नॉट ऑड। यहाँ पे ना हम लिख देंगे कि इसका स्क्वायर। सो दैट्स आवर। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। तो हमें यहाँ पे ना एक पैटर्न गिवन है, वो हमने पैटर्न सॉल्व करना है। पहले तो हम इस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे कि ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इन द सेम वे हम इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे हमें पता है कि 11 का स्क्वायर हमें गिवन है, क्या कितना होता है 121, ऐसे ही इन्होंने 101 का स्क्वायर किया है। अभी हम इसका अगर स्क्वायर करने बैठे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है, तो अगर हम इसे ऑब्जर्व करें ना कि देखो यहाँ पे 11 था, इसके बीच में ना 11 के बीच में 10 ऐड की हुई है। इन द सेम वे इन्होंने यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी 10 ऐड कर दी, इन दोनों के बीच में भी 10, तो ये क्या आगे क्या बन गया 1001 का। यहाँ पे कितनी जीरोज ऐड कर दी 2। इन द सेम वे यहाँ पे भी इन्होंने 2 जीरोज ऐड कर दी और यहाँ पे भी 2। फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है 4 जीरोज है, तो अभी हमने फाइंड करना है कि यहाँ पे कितनी जीरोज आएंगी। हम करते आ रहे हैं, यहाँ पे भी 1 थी तो इनके बीच में भी इन्होंने 10 ऐड की, यहाँ पे 2 थी इन दोनों में भी 2 आ गई। अभी यहाँ पे 4 है तो इन दोनों के बीच में भी 4 ही आएंगी, ऑफ कोर्स ही बात है 1 2 3 4, और ये यहाँ पे भी 1 2 3 4। दिस इज आवर आंसर। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 जीरो इन्होंने ऐड किए हैं, तो यहाँ पे भी हम 6 जीरोज ऐड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही हमने सिर्फ ऑब्जर्व करना था पैटर्न को और ये सॉल्व करना था, तो दैट्स आवर आंसर। That's all for today. See you soon with our next video. Till then, please like, comment, share, and don't forget to subscribe our channel. Thank you.